सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग 9वें अध्याय के 17वें 18वें 19 तक किया क्या? हाँ, तो भगवान ने अपने ही स्वरूप का यहाँ व्याख्यान किया कि मैं आपके लिए जगत का माता ही नहीं, पिता बनता हूँ, पितामह बनता हूँ। तो पिता अहम, माता अहम, पितामह, वेद्यम जो जानने योग्य है, सबसे पवित्र ओंकार, सारे वेदों का जो निचोड़, तो ऋक साम यजु ये सारे वेद हैं। उन सारे वेद जो है मैं ही हूं, क्योंकि वेद के अंदर मेरा ही क्या है? व्याख्यान है, मेरे स्वरूप का ही व्याख्यान है। इसलिए अहमेव अस्मि। 18 में कहा गति ही भरता, जो जो प्राप्ति होती है मुझे अपने कर्म के ही कारण जो गति प्राप्ति हुई है, तो गति मतलब उस कर्म का फल। अरे इसकी दुर्गति हुई, इसकी सदगति हुई, इसका मतलब उसने ऐसे कर्म की उसकी सदगति हुई। किसी की दुर्गति मतलब कर्म फलम। भरता, जो जीवन में मुझे जन्म तो मिलता है, लेकिन जन्म के बाद मुझे जो मेरा पोषण होता है, तो सोमो भूत्वा रसात्मा का जो कहा जाता है ना, कि रोमरस सोमरस बन करके, रस रस बन करके मैं सबका भरण पोषण प्रभु हूँ। तो गति एक, भरता दो, प्रभु सबका मैं स्वामी है ना, साक्षी है ना। और साक्षी उसको कहते साक्षात, बिना कारणात करणात अपि ईक्षते। प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई भी उनके पास में करण नहीं। तो इसलिए कल कहा था हम लोगों ने कि जिसके पास में कुछ भी नहीं है, पग बिनु चले सुने बिनु काना, और कर बिना कर्म करे विधि नाना। तो कर के बिना, हाथ के बिना सारे कर्म कर लेता है, और बिना आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बहु जोगी। बानी के बिना बात मतलब वचन भी करता है, बात भी करता है। तो इस प्रकार से साक्षी, साक्षात इक्षति, जिसके पास में कोई उपकरण नहीं है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पे विराजमान है। निवास, सबके लिए निवास, निवसंती अस्मिन्, जिसके अंदर सब कुछ सब रहते हैं। तो कारण रूप से जो है सारे कार्य को अपने अंदर निवास देते हैं। शरणम आर्तानाम प्रपन्नानाम आर्तिहरः, जो आर्ति दुखी, जो कष्ट महसूस करते हैं, उनको अपने आप में क्या देते हैं? निवास देते हैं। शरणम, शरणम कहते हैं कि अर्तानाम, जो दुखी उसको अपने अंदर शरण देना। तो एक कहा जाता है कि महात्मा, एक दृष्टांत बताया था हमें कि हम किसी महात्मा को मिलना चाहते थे। गर्मी के दिन थी, जेठ का महीना, और बनारस से कुछ दूर तक उनकी कुटिया थी, गंगा किनारे। तो गर्मी के दिन 12 बजे निकले, ना तो पैर में चप्पल है, ना तो सिर पे कोई टोपी है, ना तो छाता है, और ऊपर से तमतमाती हुई धूप। और ऐसे नीचे गंगा जी की जो बालू होती है, रेत बजरी, उसमें चलते 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 5 मील तक चलते गए। अब देखना कि आप अनुभव कर सकते हैं
तो ऐसे गर्मी में जब पहुंचे उनकी कुटिया में, तो क्या हुआ, उस कुटिया के अंदर, वो अंदर थे तो कुटिया, वहां बरामदा था, वहां जाकर के हम बैठ गए। तो जैसे हमारी हलचल उन्होंने सुनी तो कुटिया का द्वार खुला और देखा तो ये जो है पसीने से तर हो गए महात्मा लोग बैठे हुए बरामदा में। तो उन्हें कहा कि भगवान, बाहर कष्ट मत ले लो, अंदर आ जाओ मेरे कुटिया, है ना। तो जो बाहर कोई कष्ट पा रहा है उसको अपने अंदर जगह देना, उसको क्या कहा जाता है, शरणम। जैसे विभीषण आया था ना, विभीषण, उधर तो राम ने क्या, रावण ने क्या है, तो उसने लात मार करके वहां से निकाल दिया था। और जब वहां से पीड़ित होकर के आए यहाँ पे, हाँ, भले ही लोग जैसे कोई दुष्ट आया, कोई शत्रु का कोई आदमी आया, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, अब पहले पहचानो उसको। और जब उसको उसकी मानसिक दशा पूछी, तब उसको क्या क्या अपनाया। तो शरणम, तो शरणागति जो है मैं ही हूँ। इसके लिए, जीवों के लिए, जो जन्म मरण के चक्कर में दुखी होकर के जो जीव मेरे शरण में आता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। शरणम सुहृत, है ना, बिना किसी उपकार के मैं अपनी तरफ से अपना जो है, जो भी कर्म है मैं करता हूँ, दया करता हूँ। प्रभाव सबके लिए, उत्पत्ति का स्थान, हाँ, प्रलय सबको जो है फिर अंदर समेट लेना। जैसे इस रात्रि के समय सब जीव जो है अपने अपने निद्रा के अंदर एक हो जाते हैं और पुनः सुबह फिर जागृत अवस्था में इस दुनिया में आ जाते हैं। तो ऐसा स्थान सबके लिए है, प्रलय स्थानम सबका लिए है, वो स्थान बन जाते हैं। निधानम, जहाँ कर्म फल रखा जाता है अच्छी तरह से। और बीजम अव्ययम, बीज सबके लिए कारण, अव्ययम, कभी उसके अंदर किसी प्रकार का व्यय नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता, जैसी की वैसी, जिसने जितना कर्म किया वैसे उसका सुरक्षित रहता है। तो ऐसे अव्ययम, बीजम, निधानम। फिर ये भी कहा कि अहम तपामी, हम्म, हाँ, और अहम एव वर्षामी, हाँ, नृगृह्णामि उत्सृजामि। ये जो है कर्म करते हैं कि मैं तपता हूँ, तपन के बाद फिर बारिश जो है बारिश कराता हूँ, बारिश के बाद फिर जो है वो जमीन से जो पानी खींचता हूँ, निगृह्णामि, और फिर समय के साथ उत्सृजामि, सबको जो है मैं पुनः जो है सभी को उत्सृजामि, उनका जल फिर दोबारा उनको बारिश कराता हूँ। तो इस प्रकार से अमृतम मृत्यु, तो अमृत मतलब देवानाम अमृतम और मर्त्यानाम मृत्यु। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के लिए अलग, और मानवों के लिए जो मर्त्य में पैदा है उनके लिए अलग। सत असत च अहम अर्जुना। तो सत कारण रूप से, असत कार्य रूप से सभी के लिए मैं बना हुआ हूँ। ठीक, आगे चलते। 20वां, ये पुनः अज्ञा काम कामा, जो विषय वासना से युक्त अज्ञानी लोग कर्म कर करके काम भोगों के लिए लगे रहते हैं, वो उसके बारे में यहाँ फिर अज्ञानी बारे में समझा रहे। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, यज्ञैर्विश्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यम आसाद्य,
सुरेंद्र लोकम अश्नंति दिव्यान दिवि देवभोगान। ये पदच्छेद हुआ बेटे, वो लोग पूत पापाह, हम्म, पूतः पापाह येभ्यः, पूत मतलब पवित्र हो जाना, पापा जो अनिष्ट कर्म कर करके जिन्होंने पाप किया है, तो वो पाप के कारण जो है उनको दुर्गति मिलती है, लेकिन उनके पास दूसरा भी उपाय है कि वो अच्छे कर्म करके उन पापों को भी मिटा सकते हैं। तो त्रैविद्याः सोमपाः माम पूत पापाः, जिन्होंने ऐसे कर्म किए, क्या त्रय विद्या, तीनों जो विद्या है, ऋग यजु सामवेदः माम वस्वादि देव रूपिणम। ऋग यजु साम जो इन तीनों वेदों को जानने वाले, उन्होंने कहते इनको वेद पाठियों को एक प्रकार का रस का पान मिलता है। सोमरस पाप, सोमरस पानाः, तो सोमरस, सोमम पिबती इति सोमपाः। तो कैसे ये जो लोग होते हैं, इनको ये तीन वेदों का पाठ करने वाले, तीन वेदों को जानने वाले उन लोगों को एक सोमरस का एक आनंद मिलता है। तो उन्होंने सोमरस को जिसका पान किया है, सोमपाहा, तो उनका ये सोमरस जो है एक प्रकार से एक क्या पुण्य काम है, तो उस पुण्य कर्म के कारण का पाप जो है क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है ऊत पापाहा, निकल गया है पाप जिनसे, तो भाष्यकार कहते हैं, शुद्ध किल्बिषाहा, उनके जो सारे के सारे किल्बिष शुद्ध हो चुके हैं। किसके द्वारा, यज्ञ ही, अग्निष्टोमादि भी यज्ञ, जिनके योगी के द्वारा जिन्होंने क्या किया, अग्निष्टोमादि बहुत सारे कर्म है जिसके द्वारा आपके जो है कर पाप जो है वो भी नष्ट होते, इसलिए कई जगह कहा जाता है प्रायश्चित्त कर्म। जो मैंने जो नहीं करना था वो कर लिया, और उससे फिर कैसे वरुण हो जाए, उसके लिए कहा जाता है प्रायश्चित्त कर्म। और यहाँ उसी को ये कह रहे हैं कि अग्निष्टोमादि भी यज्ञ ही इष्ट्वा मतलब पूजयित्वा। तो उन्होंने क्या क्या, एक तो पाप को घटाने के लिए, मिटाने के लिए, और दूसरा पुण्य को प्राप्त करने। तो यज्ञ ही अग्निष्टोमादि भी इष्ट्वा पूजयित्वा, ऐसा करके यज्ञ ही अग्निष्टोमादि भी, तो क्या क्या उन्होंने इसके द्वारा स्वर्गति, स्वर्गमनम स्वर्गति ही, तो स्वर्गम, स्वर्ग ही गमनम स्वर्गति, स्वर्ग सभी जानते हैं कि जब भी उदाहरण देते हैं, अरे यहाँ तो स्वर्ग है मतलब आनंद है, और यहाँ तो नरक है मतलब यहाँ तो कष्ट है, दुख है। तो आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि अरे यहाँ क्या है। तो स्वर्ग का अर्थ ही होता है जहाँ पे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, सारा सुख ही सुख का ही भोग है। तो इसलिए स्वर्गतिम, स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग की हवा खाना वहां पे प्रार्थयन्ते, हमेशा चाहते हैं। तो किसके द्वारा, इष्टवा, क्या इष्ट करके, यज्ञ ही, यज्ञ को पूज, यज्ञ को जो है यज्ञों करा करके पूजयित्वा, अग्निष्टोमादि यज्ञ को पूजित करते हुए, उसका आयोजन करते हुए, स्वर्गमनम, स्वर्ग गमनम स्वर्गति, काम प्रार्थयन्ति, उसकी वो क्या तीव्र इच्छा रखते, स्वर्ग की, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते। तो इसलिए कहा है स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो जब मनुष्य जीवन में सब आपके लिए अधिकारी शरीर है, योग्य शरीर है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते, क्योंकि जानवरों के लिए ये सब, हाँ, उनके लिए ये सब संभव नहीं है।
हमारे पास में भगवान ने हमको क्या दिया है, हमको क्या दिया है भगवान ने, हाँ यहाँ अधिकारी शरीर दिया है। हम सब कुछ जो है, इसलिए क्या ना, इस मार्ग को भी जा सकते, इस मार्ग को भी जा सकते हैं। तो स्वर्ग भी जा सकते, नरक भी जा सकते। आपके पास में क्या है, एक अधिकारी शरीर है, इसलिए ये सब संभव है। इसलिए कहा जाता है यहाँ आकर के हम लोग, जानवरों के लिए ये सब संभव नहीं। तो यहाँ से हम लोग स्वर्ग को प्राप्त कर सकते। पुण्यम ते पुण्य फलम, पुण्यम आसाद्य संप्राप्य, पुण्य प्राप्त करके क्या प्राप्त करते हैं, सुरेंद्र लोकम। सुर मतलब देवता, इंद्र मतलब उनके स्वामी। तो इंद्र की जो लोक है, इंद्र लोक, तो सुरेंद्रम, सुरेंद्र लोकम। तो उनको क्या कहते हैं, शतक्रतो स्थानम, का एक नाम है शतक्रतो। इसमें बहुत सारे शत यज्ञ करा करके जो केवल स्वर्ग में नहीं गया, वहां जाकर के सबका जो है क्या बन गया, एंड वो वहां जाकर के सब देवताओं का स्वामी बन गया, इंद्र बन गया। तो शतक्रतो हो कहते उसको, भाष्यकार कहते सुरेंद्र लोकम शतक्रतो हो स्थान। तो ऐसा जो इंद्र का लोक है उनको प्राप्त करते हैं, प्रार्थयन्ते पुण्यम आसाद्य, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। और पुण्य होता है कर्मों से। कौन सा कर्म, यज्ञ कर्म आदि से काम कर्म। तो ऐसे वहां सुरेंद्र लोकम, तो वहां जाने के बाद खान पान मिलता है कि नहीं भाई, भूखा रहना पड़ता है, अरे सब मिलता है। फिर वहां अश्नति, अश्नंती आ जाता है ना, अश टू ईट, तो खाने के लिए वहां पे कोई कम नहीं, अश्नंती। क्या खाते भाई, अरे वहां तो क्या कम है, ये तो दिव्यान भोगान, इसे भोग जो है, भोगाहा, जो भोगे जाते हैं, भुज्यते, अश्नंती, ऐसे दिव्य भोग। और वहां कम ज्यादा खाने पर भी पेट खराब होता नहीं है। और वहां कुछ होने के बाद आपको बीमारी होती नहीं है, इसका मतलब, इसलिए नाम है उनका निर्जरा, बुढ़ापा आता नहीं, हाँ, निर्जरा, और बिल्कुल अमर। ऐसे जो देवता लोग है वहां पर ये भोग भी मिलते हैं। तो अश्नंती भोगान, कैसे, दिव्य भोगान, अश्नंति दिव्यान, दिव्य भोगान। और वो कौन से भोग है, देव भोगान, देवताओं का जो भोग है, जो उनके लिए जो जो वहां पे मिलता है, भोगों को भोगते हैं। देवताओं के स्वर्ग में होने वाले यहाँ मृत्यु लोक में वो प्राप्त नहीं है। अप्राकृत भोगा, आपको वहां पे सब उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है अश्नंति दिव्यान दिवि देव भोगान। बट जाने के लिए कौन सा वीजा, आपके पास में वीजा चाहिए। और वहां जाने का वीजा खत्म होने के बाद फिर वहां से लौटना पड़ता है। इसको अगले श्लोक में कहा, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, एतं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं कामकामा लभन्ते ते तं स्वर्गलोकं भुक्त्वा, स्वर्गलोकं विशालं भुक्त्वा क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नाः गता आगतम काम कामा लभन्ते। कहते भुक्त्वा, त्वा प्रत्यय हमेशा एक करके दूसरे में लगने के लिए। एक सूत्र है, समान कर्तृत्व पूर्व काले,
जो समान करता है, लेकिन वो जो कर्म क्रिया किसने पूर्व जो किया है उसके अंदर लगता है भी वो दूसरा काम भी क्या है, भुक्त्वा गच्छामि। हम्म, तो खाने के ही बाद जाऊंगा, तो यहाँ भुक्त्वा यहाँ पर भोग करके, क्योंकि वहां प्रार्थना करके खूब पुण्य करके वहां चले गए, कर्म करके पुण्य प्राप्त की, पुण्य से फिर उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो वो जो स्वर्गलोकम तम भुक्त्वा, उनमें उन्होंने ते, वे लोग, सह तौ ते, तो वही जो है उन लोगों ने फिर क्या क्या, तम कर्मा गए, तम स्वर्गलोकम, कीदृशः स्वर्गलोकः, विशालम स्वर्गलोकम, है ना, तम भुक्त्वा। फिर क्या होगा, कब तक रहेंगे, किसी होटल में जाओगे तो वहां पर जब तक जेब में माल है तब तक वहां खूब भोग करोगे क्या, सब कुछ मिलता है, आज आपकी जेब में पैसा हो तो सब कुछ मिलता है, पुण्य के अलावा धर्म के अलावा, हाँ कहते सुरा सुंदरी का आपके लिए सब कुछ जो है वहां पर प्राप्ति होती है, तो इसलिए कहते कि वो विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, प्राप्त करके, उसका भोग करके, फिर क्या होगा, फिर जेब में जब पैसा खत्म होता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर का वीजा खत्म होता है, तो वहां से फिर गेट आउट, वहां से क्षीणे पुण्य, पुण्य के खत्म होने पर, सप्तमी पुण्य क्षीणे, फिर क्या होगा, विशंति, फिर यहाँ जो है उनका पुनरागमन होता है, आविशंति, फिर वो लौट आते हैं कहाँ, मर्त्यलोकम, मृत्योहो इदम मर्त्यम, जो मरण धर्मा से घिरा हुआ है, इसका स्वभाव ही मर्त्यलोक है ना, जन्मना जानते हैं तो मरना भी जानते हैं, मर्त्यलोकम विशंति, यहाँ जो प्राप्त, फिर दोबारा लौट आते हैं, क्योंकि गए थे कुछ करके, तो गठड़ी बांध के गए थे, और फिर खत्म होने के बाद आना तो जरूरी है, तो विशंति, मर्त्यलोकम विशंति, तो भुक्त्वा विशालम स्वर्गलोकम तम ते विशालम, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य खत्म होने के बाद फिर वापस आते हैं। ऐसे एवं त्रयी धर्म, इस प्रकार से त्रयी केवलम वैदिकम कर्म, इस प्रकार वैदिक कर्म का आश्रय लेने वाले, और वैदिक कर्म का आश्रय केवल मात्र पुण्य प्राप्त करके भोग के लिए ध्यान देना, जरूरी नहीं सारे के सारे जितने सारे आपको कर्म कांडे हैं सबके अपने अपने अलग है, गुटका तोटका फोटका सब बना करके किसी को परेशान करना, किसी को अपना भोग करना, किसी को क्या करना है, सब जो है, इसलिए तो अलग अलग जो जीव अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कर्म फल प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, इसलिए कहा जाता है त्रयी धर्म्यम अनुप्रपन्ना, इस प्रकार का वो वैदिक कर्म केवल अपने उपभोग के लिए पुण्य के लिए करते हैं, अनुप्रपन्ना गतागतम, अनुप्रपन्ना, इस प्रकार से वो लोग उसमें लगे रहते बार बार, उपयुक्त प्रकार से वैदिक कर्मों का जो है आश्रय लेने वाले काम कर्मी, विषय वासना से युक्त जो मनुष्य लोग हैं, त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गता आगतम, है ना, जाने आने में उनकी जो है ये गति बनी रहती है, गमनम, फिर काम कामाह लभन्ते, लभेते लभेते लभन्ते, ते लभन्ते ते लभन्ते, है ना, इनके कामना के लिए, कामना पूर्ति के लिए काम करते हैं, कामयन्ते कामान, जो कामना की कामना करते हैं उसको काम कामा लभन्ते, उसकी वो क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, और इस प्रकार से कामना हो गई, कर्म किया, कर्म से फल मिला, फिर फल भोग हुआ, फिर दोबारा जो है इच्छा हुई, इस प्रकार से गता आगतम, कामना के लिए कामना उनकी बनी रहती, तो इस प्रकार से ये जो है कहा गया कि पुण्य प्राप्त करके केवल मात्र अपने उपभोग के लिए वो कर्म करते हैं,
तो इस प्रकार से वो अनित्य पुण्य को, अनित्य फल को प्राप्त करके अपने जीवन को उसी गमनागमन में लगाए रहते हैं। ठीक। तो अब कहते हैं इसके अलावा दूसरे भी है। ये पुनः निष्कामाः सम्यक दर्शिनः। इसके अलावा जो निष्कामी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग भी है, वो उससे थोड़े से भिन्न है। कैसे है? 22 श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषामित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पुनः निष्कामाः सम्यक दर्शिनः, जो लोग इसके अलावा कौन से? अनन्याः। हाँ, अनन्याः, अनन्या चिन्तयन्तः माम ये जनाः उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। तो ये माम, जो कौन है? जनाः, ये जो जन है, उपासते, अच्छी तरह से मेरी उपासना करते हैं। कैसे? न अन्य इति अनन्य। हम्म, जो उनके लिए और कोई अन्य नहीं है। अनन्य चिंतयंत, अन्य को चिंतन नहीं करता है, मतलब मुझे छोड़ करके और किसी का भी वो क्या नहीं करता है? चिंतन नहीं करता है। अपृथक भूताः परम देवम नारायणम आत्मत्वेन गताः सन्तः वर्षिका। परम देवम, उनको जो है देवी देवताओं से छोटे छोटे उपभोग के लिए नहीं है। उनको तो केवल जो सबका स्वामी, हाँ, सबका अंतर्यामी, जो जल थल सबके अंदर है, सबका कारण है, उसको कहा जाता है कि न अन्य इति अनन्यः चिंतयन्तः। उनका चिंतन, उनका भजन करते, जैसे कि नारायणम देवम। और वो कौन? केवल मंदिर में उन्हें आत्मत्वेन गताः सन्तः, सबके अंदर विराजमान है। ऐसे आत्मा को जनाः, ऐसे लोग पर्युपासते। और ऐसे है तो तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, ऐसे जो नित्य अभियुक्त, मतलब जो वो लगे हुए हैं सतत अभियुक्तानाम परमार्थदर्शिनाम, जो अपने आप जो है अपने अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व, उसको भी एक नारायण का स्वरूप मान करके तेषाम नित्य अभियुक्ताना, मेरे से सतत निरंतर जुड़े हुए, युक्त मतलब जुड़े हुए, उनकी दृष्टि उस तत्व के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। तो वो ऐसे जो लोग हैं, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, उनका जो मैं क्या करता हूँ? वहामि अहम, उनका मानो मैं ढोता हूँ क्या? योग क्षेमम। जो योगक्षेम, उनको योग एक चीज है, क्षेम दूसरी चीज है ना। अप्राप्तस्य प्राप्ति योग, जो कोई चीज मेरे पास में नहीं है और उसको प्राप्त कराना, उसको कहा जाता है योग। और जो चीज प्राप्त हुई लेकिन उसकी भी सुरक्षा रखना, है ना, उसको कहते हैं क्षेम। तो अप्राप्तस्य प्राप्ति योग, प्राप्तस्य संरक्षणम क्षेमम। तो आपके पास में जो चीज नहीं है उसको भी लाके देना, उपलब्ध कराना, और जो है चीज उसको भी सुरक्षा देना, ये खुद ही भगवान कहते हैं अहम वहामि, मैं ही उसको जो है प्रापयामी, अच्छी तरह से उसको दोनों को मैं काम में मैं स्वयं ही ये सारा करता हूँ, प्राप्त कराना, उसकी रक्षा का काम भी मैं ही करता हूँ। तो योगक्षेमम वहामि अहम तेषाम तेषाम।
नित्य अभियुक्ता नाम, इस प्रकार से केवल मुझे अनन्या अचिंतयंत, मुझे और कोई दूसरा नहीं देखते, केवल एकाग्र, एक केंद्रित जो है उनकी भावना मेरे से ही जुड़ी हुई है। तो इसे कहा ए जनाहा। देखना, ए जना यहाँ कहते हुए भगवान ये नहीं कहते कि मेरे एक ही जन है वही मुझे प्राप्त करे। उनके अंदर जन मतलब सब कुछ, जो जनता जनार्दन, तो इसलिए उनके अंदर कोई भेद नहीं है। जो भी भाविक है परि उपासते, जैसे कि उदाहरण देते हैं कि राम सेतु के समय में, राम जी का जब सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए, तब क्या होता था, इस राम जी की सेना चली, हम सुनते हैं ना, तो उसके अंदर वानरों के अलावा बहुत सारे वहां पे जंगली जो है पशु पक्षी जो थे, उसके अंदर एक गिलहरी थी। हम्म। और वो गिलहरी भी क्या करती थी, वहां कहाँ से लाती थी मिट्टी पता है, वो समुद्र में डुबकी लगाती थी और नीचे जाकर ऐसे ऐसे करके अपने ऊपर जितनी भी रेत आती थी ना, बजरी, उसको लेकर के ऊपर आती थी, फिर ऐसे ऐसे फरफरा करके वो उसके अंदर तो ये हनुमान जी कहते कि ये छोटा सा जो है बड़ा है ना, फुर्तीला है। तो बंदर होते हुए चुप नहीं रहते हैं ना, स्वभाव होता है बंदर, तो कुछ ना कुछ छेड़खानी करते, तो उन्होंने जान करके उसके पूंछ के ऊपर पैर दिया। पैर दिया तो बेचारी ऐसी ऐसी करने लगी, फिर क्या वो उसके कारण वो लंबा होगा उसका पूछ है ना, वो आगे खींचने लगी, इसने दबा दिया, तो कहीं तब से जो है पूछ भी उसकी लंबी हो गई। लेकिन इस बड़ी पीड़ा हो गई उसको, गिलहरी को। और फिर वो जाकर के शिकायत ही कहा राम जी के पास कि भगवान, ये आपके बंदर है ना मुझे परेशान करते हैं, और मैं तो वो इसके अंदर मेरी तरफ से जितनी मेरी हो सकती सेवा मैं करना चाहती हूँ। तो भगवान ने क्या क्या बताओ, गिलहरी मैं समझ जाता हूँ, लेकिन बताओ अब इस बंदर को क्या देनी चाहिए, सजा क्या देनी चाहिए बताओ, है ना? तो आप बोले आप ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगी कि ये मुझे ऐसे परेशान करे। तो उसने उन्होंने गिलहरी को अपने हाथ में गोदी में उठाया और कहते उनको ऐसा हाथ से जो है उनको सहलाया। तो जैसे उन्हें सहलाया तो जो उसके ऊपर जो तीन धारा होती है ना, तो कहते उनकी जो है ऐसी की ऐसी तीन उंगलियां जो है, तीन या पांच भी हो सकती है, ऐसे उनके पीठ पर जो अभी भी उसका मार्क बना हुआ है ना, तो उसका उसका साइन है। इसलिए कहा जाता है कि जानवरों को भी भगवान केवल मनुष्यों को ही नहीं, सबको जो है क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो इसलिए कहा था ए जनाहा, ऐसे जो जन है, ऐसे जो पशु है, ऐसे जो पक्षी जो मेरे उपासना करते हैं, अनन्या चिंतयन्तः। तो बताओ उस गिलहरी को भी मेरे बारे में इतनी भावना थी, इसलिए कहते जो मेरे पास आता है भावना के साथ, वो जो कोई भी हो, माम उपासते, मैं उनको जो है योगक्षेमम वहामि अहम, नित्य अभियुक्ता। 23वां, एप्यन्यदेवता भक्ताः ये परम्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। यजन्त्यविधिपूर्वकम् ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। यजन्ति ई और आगे अ है तो मिलकर के क्या हो गया, यन हो गया य। यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो वो कहती ए अपि, अब यहाँ तो ए जना पर्युपासते, लेकिन इसके अलावा, लेकिन यहाँ क्या है, अनन्या, हाँ, कोई उनके लिए दूसरी कोई देवता नहीं है, लेकिन यहाँ अपि अन्य देवता, उनके पास में
इनके अलावा अलग अलग प्रकार के क्या अन्य देव भी उनकी भी क्या करते हैं, श्रद्धा से पूजा करते। तो भगवान कहते हैं ये अपि अन्य देवता भक्ता ये जानते हैं, उनकी भी उपासना करते हैं, यजन करते हैं, है ना। यजन नाम कई प्रकार की साधना है, जप तप पारायण पूजा, ये सारी जो है यजन में आता है। तो ये भक्ता अन्य देवता, अन्य देवता की, लेकिन उनके अंदर उनकी क्या होती है, श्रद्धया अन्विता, उनके अंदर उनकी बड़ी श्रद्धा होती है, भावना। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, अगर वो भी देवता, उन देवता के अंदर क्या मैं ही हूँ, ते आपी मामेव यजंती, वो भी मुझे ही यजन करते, मेरा ही यजन करते हैं। लेकिन फर्क क्या है, एक विधि पूर्वक होता है और एक अविधि पूर्वक। तो यजंती अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम अज्ञानम तत्पूर्वकम, इसलिए कहते हैं उनके अंदर ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, बल्कि वो थोड़े अज्ञान अविधि से करते, तो वो अज्ञान पूर्वक मेरा पूजन करते हैं। तो उतना ही फर्क है, वो अन्य देवताओं के अंदर उनको उपासना करते हैं, उनके और उनके अंदर अलग प्रकार की भावना होती है भावना उनके अंदर भी, लेकिन विवेक की कमी है, अज्ञान वशात जो है उनकी श्रद्धा से क्या करते, पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से वो भी भक्त हैं और ये विधि पूर्वक करने वाले भी भक्त हैं ना, उसको भी और समझाएंगे आगे। आज इतना ही रखते हैं, 3-4 श्लोक हो गया जी। हाँ, 20 से। त्रैविद्यामान् सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि विदेव भोगान्, एतं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते, तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्, येऽन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।